सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो। सदा हंसता रहे घर बार गुरु जी कृपा करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना, हर बेले शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का आदेश है कि मैं 7 दिन लगातार सत्संग करूं। तो संगत जी, सोमवार से गुरुपा का आदेश आया था, तो उसी दिन से मैं कर रही हूँ। तो गुरुपा ने अपनी बेटी को बहुत सारी हिंट दी और बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी कि संगत जी प्रतिदिन ही सत्संग है। और गुरुपा की मैसेज आता कि कष्ट है 2 दिन, तो कुछ ना कुछ ऐसा कष्ट होता है, कुछ ना कुछ परेशानियाँ गुरुपा ने सत्संग के द्वारा बताई। संगत जी, मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन के लिए भी ऐसा पहले सत्संग आया था, तो संगत जी उसमें भी करंट आ रहा था। और एसी का भी कुछ ऐसा हुआ कि संगत जी बच्चों की और हमारे अंकल जी की कुछ लड़ाई हुई। तो संगत जी क्या हुआ, जब से मेरे घर में दूसरी एसी लगी है ना, तब से घर में कुछ किसी को भाया नहीं कि ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी हरकतें लोग ज्वेलसी के कारण, एक दूसरे से जलन के कारण, संगत जी कोई बैर नहीं, जबकि सारा सब कुछ अंकल जी कर रहे थे। और फिर भी मतलब ये जलन की भाव नहीं है कि हम इधर कई साल हो गए हैं तब से, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ चला जा रहा है कि मतलब बेवजह ही झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों से लेके कई सारे बड़े रीजन भी हैं। लोगों ने मतलब मेरा दिमाग इतना यहाँ तक ख़राब किया कि मेरे अंकल जी के ये सारा अफेयर वो मतलब इस तरह से कि कहीं ना कहीं इसको पता चले और सब कुछ लड़ाई झगड़े हो, इसका परिवार तहस नहस हो जाए। तो शुक्राना कि लोग इतने हद तक गिर सकते हैं, किसी की दौलत प्रॉपर्टी और किसी के मतलब संगत जी को बाहर वाला नहीं होता है, ये सब अपने ही होते हैं। और किसी को इतने हद तक जा सकते हैं कि किसी को परेशान करने में उनको मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। बट मैं गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो किसी के जीवन में इतना उथल पुथल मचाने के लिए और किसी को मतलब इस तरह से करने के लिए। क्योंकि संगत जी, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मेरे जो आसपास जितने भी घर हैं, आसपास किसी भी घर में काई नहीं लगती है। और संगत जी जो मेरे घर में ही अटैच है पोर्शन जो दूसरा है, उसमें मैं इधर काफ़ी टाइम से ये देख रही हूँ कि चाहे नल से पानी टपक रहा हो, पहली बात टपकना नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी उसमें भी एकदम अजीब सी गंदगी, जैसे जो चीज़ यूज नहीं होती है वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत पानी उसमें आ रहा है तो वो काई की जगह पे एकदम अजीब सी ही गंदगी लगती है कि काई है काली। सफाई होती रहती, मैंने देख रही हूँ कि जितने आसपास घर हैं किसी भी घर में वो वैसा नहीं हो रहा जैसे मेरे घर में हो रहा। एक अजीब सा माहौल बना है निगेटिव। और मैं तो गुरुपा से, क्योंकि मेरे अंकल जी भी कहते थे पहले तू बड़ी पॉजिटिव रहती है और इस तरह से। अब संगत जी कहीं ना कहीं वो ठीक है, घर के बाहर जाने लगे और संगत जी घर में आते हैं तो वैसे ही हरकतें, चिड़चिड़, ये सारा स्वभाव। और घर में संगत जी के हम लोगों का छोटी छोटी बातों पे, और संगत जी जिस दिन अगर खुश होना हम लोग तो उसके आते ही घर में झगड़े, कुछ ना कुछ ऐसा। जबकि संगत जी ऐसा पहले कभी माहौल नहीं था और ऐसा हो रहा है। तो उसकी वजह क्या है, बहुत लोगों ने बताई, वो गुरुपा ने भी बताई। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि निगेटिव एनर्जी, या कुछ लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि लोग खुश रहें और आपस में ही कुछ ऐसा कर दे कि आपस में ही हम लोग लड़ते झगड़ते रहें और किसी को कुछ पता भी ना चले कि किसी को कुछ हो भी गया। तो संगत जी क्या अभी मेरे भी दिमाग में इस तरह की थॉट आ रहा था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, या इस तरह से जो बच्चे देखते हैं तो वो। पर संगत जी मेरा बिल्कुल भी ऐसा नेचर नहीं है कि मैं अपने आप को, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरी मम्मी ने मुझे इतना अच्छी परवरिश दी कि मुझे इतने अच्छे मतलब कभी भी किसी भी कंडीशन में कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहिए किसी भी समय।
और फिर संगत जी ऐसे दिमाग में होता है कि नहीं मुझे ये कर लेना चाहिए। ये होता है ना कि डिप्रेशन में जा रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं इस तरह से। तो संगत जी ने बहुत बार बताया कि तेरे ऊपर ये क्रियाएं हुई, वो हो रहा है, इसीलिए तेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो गुरुपाद सब कुछ आपको संभालना है, बस भोले बाबा माँ सब कुछ आपको समर्पित है कि आपको ही उन लोगों को देखना है जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो जिस तरह से वो आप ही को देखना है। और सारी जो निगेटिव एनर्जी है गुरुपा आप उनको ही रिसेंड कर दो, क्योंकि वो लोग समझें तो इस बात को कि अगर किसी के ऊपर कोई इस तरह से क्रियाएं करता है ना तो कितनी परेशानी होती है। माँ बाबा आप सारी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि शायद उनको अक्ल आ जाए और वो इस चीज़ को समझें कि वो मतलब किसी के ऊपर इस हद तक ना जाएं कि उनके बच्चों को भी मतलब इस तरह से दिक्कत हो। अ, 3 बच्चे हैं, एक नहीं थी कुछ नहीं, इस तरह से सारे माहौल एकदम बिगाड़ दिया है। तो जो भी एनर्जी गुरुपा जो भी कोई भेज रहा है, जो भी अच्छी पॉजिटिव जो भी है, मैं उसी को वापस कर रही हूँ गुरुपा। आपके माध्यम से आप उसी को वापस कर दो माँ, आप उसको वापस कर दो उसकी एनर्जी। क्योंकि मैं गुरुजी नहीं जानती कि गुरुपा ने मुझे सब कुछ बताया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, नहीं उतने सारे नियम कर पाती हूँ, आपकी बेटी नहीं कर पाती। और सच में गुरुपा को बहुत बार डांटे हैं कि तू बिल्कुल इतनी कैसे आलसी हो सकती है। तो संगत जी चाह के भी कुछ ऐसे चीज़ें होती कि ना करने बच्चे नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को। मेरे मेरे बच्चे एकदम ना अ, अ, ठीक थे, मतलब मैं ये नहीं कहती कि बहुत मतलब सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अब तो इस तरह से मतलब चक्कर आ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। शरीर में कमियां होती जाएंगी कुछ ना कुछ। तो संगत जी इस तरह से अगर हो रहा है तो माँ तो परेशान होती है जब बच्चे ठीक से खाना ना खाएं और इस तरह से। तो गुरुपाद सब कुछ आप पे समर्पित है और आपको देखना है कि इसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि गुरुपाद ने बहुत सारी चीज़ें घर से बाहर निकलवा भी दी। और संगत जी फ्रिज के लिए भी आया था कि फ्रिज भी ख़राब हो गई, तो उसका भी संगत जी फ्रिज में भी कुछ गड़बड़ चल रही है। तो संगत जी ये ना कहीं जैसे इस 2 साल में जो भी चीज़ें मैंने ली वो सारी चीज़ें कहीं क्रैक हो रही, टूट रही। और इधर का जो पोर्शन बनवाया था वो भी क्रैक हो गया। तो कहीं न कहीं जिसकी किसी की है कि वो ये कैसे कर रहे हैं, किसी की नज़र इतनी बुरी नज़र लगा रखी है। तो गुरुपा आप ही को देखना है, क्योंकि आपकी बेटी तो कुछ आप ना जाने कि आपने हमें मुझे चुना, क्योंकि गुरुपा मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, आपने चुना, आपने सब कुछ बताया और दिखाया भी। और गुरुपा उस चीज़ को महसूस भी करवाया। और गुरुपा आपने ही सिखाया कि ऐसे करना है, इस तरह से करना है। और संगत जी जो भी गुरुपा जो भी एनर्जी हो उसको आप अपने तरीके से देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि गुरुपा ने कई सारी चीज़ें बताई हैं संगत जी। और हम गद्दे पुराने निकलवाने को गुरुपा ने बताए, तो मैंने गुरुपा आज अभी कहीं बाहर नहीं करके लेकिन निकाल के ऊपर ही डाल दिए। तो कोशिश करूँगी गुरुपा जो चीज़ आप बता रहे हो मैंने ढूँढने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब साथ में एक साथ रहो ना गुरुपा, अगर कोई इस तरह की कुछ भी ऐसा कुछ है तो वो तो बार-बार सब कुछ करेगा। बस आप उन लोगों को सद्बुद्धि दें, आप ही को देखना है कि क्या करना है। और गुरुपा मैं तो ज़्यादातर कोशिश करूँ कि ये सारी नेगेटिव चीज़ें थॉट ना सोचूँ, इन वहमों से आप मुझे निकाल दो। और ये वहम हो सारे कि सारा सब बिगड़ गया है, माहौल पूरा ही बिगड़ गया था, तो गुरुपा आपको ही ठीक करना है। क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए बुरा तो सोचा नहीं गुरुपा, लेकिन फिर भी लोग क्यों इस तरह से करते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा कि मेरे अंदर कोई ऐसी गलत भावना किसी के लिए आए, मैं उनको सबको माफ़ कर दूँ। जो मेरे साथ बुरा कर भी रहे हैं उनको भी गुरुपा आप ही को देखना है, क्योंकि गुरुपा ने ही सिखाया है कि तू उन सबको माफ़ कर और आगे बढ़। तो शुक्राना है गुरुपा कि दिल में ये बोझ ना रहे और जो जैसा करे वो उसका कर्म
अपने मेरे कर्म ना गुरुपा ख़राब करें। और गुरुपा मेरे अंदर जो बार बार वो थॉट चल रहे हैं, आप प्लीज़ उनको सबको डिलीट ही कर दो बिल्कुल, क्योंकि मुझे नहीं सब बार बार याद करना है। और मेरी एक नई लाइफ मुझे गुरुपा मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ हंसी खुशी से बीते। और गुरुपा बस क्योंकि आपने इतनी रहमत पहले से की थी कि सब कुछ हो है। और संगत जी, कुछ समय के लिए समय वक्त जब सिखाता है तो उसके भी पीछे कुछ वजह ही होती है। तो शुक्राना गुरुपा माँ, आपका शुक्राना बाबा कि आपने अपनी बेटी को एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा आपने सिखाया कि आप उन सबको माफ़ करो और आगे बढ़ो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, आप अपनी ऐसी मेहर आप बनाए रखना और अपने छत्र छाया में ही रखना। भोले बाबा माँ, आपकी चरण शरण में सदा आपकी बेटी, आपका स्नेह मिलता रहे। आई लव यू माँ, आई लव यू बाबा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये कुछ गलती हो गुरुपा, आपकी बेटी से कुछ गलती हो तो उसे क्षमा करना। और गुरुपा इसलिए भी क्षमा मांग रही हूँ क्योंकि आपने स्पष्ट मुझे बताया था कि तुझे 12 बजे से पहले सत्संग करना है। पर संजय जी, जो इस तरह का हाव भाव होता वो हो नहीं पाता। कभी कभी ऐसा चाह के भी गुरुपा ने तो वैसे अमृत वेला में बताया था तो, और समय का भी निर्धारण किया था। तो सॉरी गुरुजी कि मैं आपकी बेटी आपसे बहुत माफ़ी मांगती है कि उस चीज़ का नहीं पालन कर पाई। और वो आप जानते होंगे कि क्यों नहीं कर पा रही है। और शुक्राना गुरुपा, मैंने चाहा कि मैं करूं लेकिन नहीं कर पाई। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। गुरुपा माफ़ करना अपनी बच्ची को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये गुरुपा की सेवा, इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रही हूँ, आप उसमें सत्संग सेवा के लिए रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं या हिंदी में साफ राइटिंग में लिख के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना।